Kanhaiya Kumar to challenge Manoj Tiwari in North-East Delhi. Manoj Tiwari questions Congress nomination of Kanhaiya Kumar. In a significant move ahead of the upcoming Lok Sabha elections, the Congress party has announced its candidates for 3 key seats in Delhi. Among the notable candidates is Kanhaiya Kumar, who will be contesting from North-East Delhi, where he will face off against BJP's Manoj Tiwari. This marks Kumar's second foray into Lok Sabha elections following his candidacy in 2019 as the Communist Party of India nominee from Bihar's Begusarai, where he was defeated by Union Minister Giriraj Singh. Kumar, a former JNU-SU president who joined the Congress in 2021 and was subsequently inducted into the Congress Working Committee in 2023, expressed gratitude to the people of Delhi and the Delhi Congress Committee for the opportunity. तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास। In response to Kumar's candidacy, Tiwari, a 2-time MP from North-East Delhi, expressed surprise at the Congress's decision, citing concerns about Kumar's alleged lack of respect for the army and the nation's culture. देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है। और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग ऐसा में। Meanwhile, the Congress has also fielded veteran Jai Prakash Agarwal from Chandni Chowk, a seat he previously won in 1984, 1989 and 1996. Udit Raj, who won the North-West Delhi seat in 2014 on a BJP ticket, is now the Congress candidate from the same constituency. It's worth noting that the Congress is contesting 3 out of 7 seats in Delhi as per a seat-sharing agreement with the Aam Aadmi Party. News Desk reports, such the reality.